अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आज बारिश के इस सुहाने मौसम में मैं आप हजरात को हजरत सरकार हाफिज शाह सैयद अलाउद्दीन जिया चिश्ती उर्फ सकलादी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ले चलता हूँ। आपका मज़ार मुबारक दरगाह शरीफ रौना पराड़ा तालुका अंबर जिला जालना में आता है। तो चलिए आप हजरात को मैं सरकार की ज़ियारत के लिए उनकी बारगाह की तरफ ले चलता हूँ। तो किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया कि फजले खुदा से हमको तो सैयद का दर मिला, तेरा करम है सैयद तेरा आस्ता मिला। चिश्ती नगर में आज तो रिंदों की ईद है, चिश्ती नगर में आज तो रिंदों की ईद है। मैखाने चिश्तिया बड़ा साखिया मिला, मैखाने चिश्तिया बड़ा साखिया मिला। अरे नूर जिस दम इश्क पीर में फना हुआ, नूर जिस दम इश्क पीर में फना हुआ, तब नूर को फना से बखा का पता मिला। चलिए मैं आप हजरात को बारगाह की तरफ ले चलता हूँ। ये जो रास्ता है इस तरफ से निकल रहा है, बारगाह की तरफ चल रहा है। बहुत सारे गलियों में से रास्ता है सरकार की बारगाह में चलने के लिए। और अभी बारिश में जो मैंने आपको जिक्र किया था कि बारिश के आलम में जो पानी आता है तो ये सरकार की बारगाह में से जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पानी मज़ार के ऊपर से जाने के बावजूद भी जो खिलाफ ढलके नहीं जाता है। ये सरकार की जो है जिंदा करामत है, ये करिश्मा है सरकार का कि मज़ार के ऊपर से पूरा पानी चले जाता लेकिन तब भी खिलाफ ढलके नहीं जाता है। चलिए मैं आप हजरात को ले चलता हूँ सरकार की बारगाह की तरफ। मंजर है सरकार की बारगाह का, बड़ा प्यारा और खुशनुमा मंजर है जो आप हजरात को मैं बताने के लिए लेकर के चढ़ रहा हूँ। चलिए पानी बह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये सरकार का मज़ार है जो नदी के अंदर है, अभी पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। अब बस थोड़ी ही देर में आप लोग देखेंगे सरकार के दरबार का मंजर। ये पब्लिक, ये जो सरकार के दीवाने आशिक यहाँ पर आए हैं। तो देखिए अभी अंदर ले चलता हूँ आपको पानी का मंजर बताने के लिए। और एक अशार आपको बताता हूँ बारगाह में चलते हुए कि सोफिया कौन है ये दुनिया को क्या देते हैं, सोफिया कौन है ये दुनिया को क्या देते हैं, भटके हुए राही को मंजिल का पता देते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो चलिए सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करते हुए आप भी आइए बारगाह में सरकार की ज़ियारत कीजिए। ये पानी बह रहा है सरकार के पास में पूरा, आप हजरात देख सकते हैं तो ये पूरा पानी है और पूरा मज़ार मुबारक जो है पानी के अंदर है, पूरा मज़ार मुबारक पानी के अंदर है। और पूरा पानी 4 बजे रात में पूरा पानी से सरकार के बारगाह के ऊपर से पानी गया, लेकिन तब भी ये गलाफ नहीं बहते गया। ये सरकार की जिंदा करामत है। और आप हजरात देख सकते कच्चा रेत का मज़ार है, सरकार का बना हुआ मज़ार नहीं है, पूरा मज़ार के ऊपर से पानी गया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये गलाफ अपनी जगह पे हिला नहीं। ये सरकार की जिंदा करामत है। और उसके बाद जो मटका है चराग जिसमें लगा हुआ है सरकार का, तो देखिए आप हजरात उस चिराग की भी ज़ियारत कीजिए जो सरकार ने अपने जमाने में झाग से लटकाए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी झाग से अभी भी निस्बत है, लेकिन सलाब बीच में जो है आया हुआ है। और ये चिराग है जो सरकार की बारगाह में रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसको एक नियत से कभी इस चिराग के काजल को अगर अकीदे के हिसाब से लगाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह के आंखों में रोशनी बढ़ जाती है। ये हमारे बुजुर्गों का कहना है और काफी लोग इसको अकीदतमंदी के साथ लगाते हैं। और जो बाल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर एक तरह से मन्नत करके जाते हैं कि अगर हमको औलाद होगी तो हम आपकी बारगाह में आकर के न्यास करेंगे और बच्चे के बाल नहीं निकालेंगे। तो यही वो बाल है जो लोग मन्नत पूरी होने के बाद सरकार की पास में आकर के बालों को यहाँ पर लगा देते हैं मन्नत पूरी अदा होने के बाद में। तो ये अल्लाह वालों का दरबार है, यहाँ से हर किसी को फैज़ मिलता है। आपकी फूलों की दुकान है, यानी जितनी भी आपको दुकानें दिखती हैं पूरे खादिमों की है। और ऐसे ही अब मैं आपको सरकार की बारगाह से जो है जहाँ पर बकरे ज़िबा होते हैं उस जगह पर लेकर के चल रहा हूँ। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यहाँ बकरे ज़िबा होते हैं, खून नजर नहीं आता, तो मैं आपको उस तरफ ले चल रहा हूँ। तो जैसे ये दुकानों के पास से अपन जो है गुजरेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आप हजरात आइए, आपको वो भी बताता हूँ कि सरकार की वो करामत क्या है।
इस तरफ से ये रास्ता जो निकलता सरकार की बारगाह की तरफ से, और इधर बकरे जुबा होते हैं, उधर ये रास्ता जा रहा है जिधर मैं आपको ले चल रहा हूँ। चलिए आप हजरात आइए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि राक्षसनी की बहन है जिसको सरकार ने दफन किया था और वहां पर खून नजर नहीं आता, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसको सरकार ने जो है अपनी उंगली के इशारे से जमीन में दफन किया था। तो ये वही जगह है जहां पर बकरे जुबा होते हैं, और जुबा होने के बाद में यहाँ कोई खून नजर नहीं आता, कोई खून नजर नहीं आता यहाँ पर। ये आप हजरात देख सकते हैं, और वीडियो में तो आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके भी देखिए इंशाल्लाह कि बकरे जुबा होने के बाद में यहाँ पर खून जो है नजर नहीं आता। ये सरकार की करामत है, उन्होंने जो है उस चुड़ैल को जो है यहाँ पर दफनाया और कहा कि ये तेरा रिस्क है, जो यहाँ पर बकरे जुबा होंगे ये खून नजर नहीं आएगा, ये तेरा रिस्क है। और रक्कसों को कहा था कि जो बकरे जुबा होंगे उसकी जो हड्डियां वो तुम्हारा रिस्क है। तो ये वो करामत है सरकार की, जो आज भी 650 साल के बाद यानी सन 800 हिजरी में आप तशरीफ लाए, यहाँ पर आपका विसाल हुआ, उसके बाद में तदफीन होने के बाद में आज भी ये करामत जो है ज़हूर है, करामत जाहिर है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने बकरे जुबा होते हैं, खून नजर नहीं आता, हड्डी नजर नहीं आती। ये सरकार की जिंदा करामत है, और बहुत सारी है। इंशाल्लाह आपको कभी वक्त मिलता रहेगा तो जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। इसी चैनल पर हमारे MS20 खान जो ये चैनल है, इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक हमारे रेडियो एक से पहुंचाते जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने आपको लेकर के आया जहां पर बकरे जुबा होते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर खून नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता। तो चलिए मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि जो आप लोग बाबा के पास में जो आ रहे हैं, तो किस वजह से आ रहे हैं सरकार के पास में? क्या आपकी मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है? जी हाँ, होती है। यहाँ पे हर हफ्ते में 1000-800 बकरा कटता है, और हर करामती की मन्नत पूरी होती है। यहाँ पे तो बरस के 12 महीने यहाँ बकरा कंटिन्यू कटने रहता है। यहाँ पे हर हफ्ते में इधर रोजाना बकरा कटता है। आज भी कम से कम 100-150 बकरा कट रहा है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर आपकी मन्नतें पूरी होती जी है? जी हजरत, हर मन्नत पूरी होती है यहाँ पे। हर एक जात का बकरा जुबा होता है यहाँ पे, टेंशन नहीं किसका। हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं? हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। जी हाँ, यानी सबको यहाँ पे सरकार का जी जी, सबको फायदा मिल रहा है यहाँ पे। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत बात है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार की करामत है कि हर धर्म का लोग यहाँ पर आता है। यानी कि इससे पता ये चलता है कि सरकार के फैजान से सब लोग मालामाल हो रहे हैं। और क्यों ना हो गई, अल्लाह तबारक व तआला के नेक मकबूल बंदे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदों से राजी हो जाता है तो वो अपने बंदों की मर्जी के मुताबिक काम करता है। इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने फरमाया, अहले खिरादत है ना पूछ इन खरखा पोशों को, अहले खिरादत है तो देख इनको। ना पूछ इन खरखा पोशों को, अहले खिरादत है तो देख इनको, जो यदे बैदा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। अरे निगाहे वली ने वो तासीर देखा, बदलती हजारों की तदबीर देखा। तो ये अल्लाह वाले, अल्लाह इनसे राजी हो गया। उसी ने शायद ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या। ये चिश्तिया फूल सेंटर हाफिज सैयद मुजीब साहब की दुकान है, और यहाँ से भी बारगाह में एंट्री होती है। तकरीबन दुकान है जहाँ से सरकार की तरफ बारगाह की तरफ एंट्री होती है। हाफिज सैयद मुजीब साहब की चिश्तिया फूल सेंटर, दरगाह शरीफ, रौना पराड़ा, अंबर तालुका, जिला जालना। और आगे भी बहुत सारी दुकानें हैं। वहाँ पर हमारे अल्ताफ भाई की दुकान है, ये जो सामने है ये सैयद अल्ताफ, और उधर सैयद मुनवर साहब की दुकान है, सैयद सिद्दीक साहब की किराना दुकान है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद अजहर साहब की फूल की दुकान है। जो ये जितने भी दुकानें दिखेंगे पूरे खुद्दामीन की दुकानें हैं, और पूरे सरकार के खुद्दामीन है, ये उन्हीं की दुकानें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर से जो है बारगाह की तरफ फिर एंट्री होती है, सरकार के बारगाह की तरफ सिराने की तरफ से एंट्री होती है सरकार की। जो बात है दोनों को बोल देंगे।
बात है थोड़ा नाराज होगा मैं क्यों चलते रहते इसमें नाम नहीं था हाँ इसके अंदर नाम नहीं था तुम्हारा तुम्हारा खाली तुम्हारा बोल डालना ये सैयद अंसार साहब की फूलों की दुकान है। ये भी दरबार के खादिम हैं, यानी जितनी भी आपको यहाँ पर दुकानें दिखेंगी अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे सरकार के खादिमों की ही दुकानें हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं पूरे सरकार के खादिमों की दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे खादिम ये सैयद सगीर साहब की दुकान है, यानी पूरे बारगाह के आसपास में पूरे अल्हम्दुलिल्लाह फूलों की दुकान है और सरकार के पास में खिलौने की दुकान है। जो भी दिखेंगे आपको पूरे मकामी लोग हैं यहाँ के। इंडिया में अब जब बकरी ज़िबा हो तो वहाँ जाएंगे। अब ऐसा बोलता है कि ये एक आगे पीछे का होगा। बाबा फिर हाथ में बता दे क्या हाँ बोल रहा तो नहीं दो नहीं दस पूरे 10 बता दो, 2 नहीं बताता। हाँ एक पे पूरी था जाओ एक पे सरकार के जहाँ पर बकरी की बात वहाँ ले चलता हूँ। देखिए जो अल्लाह तबारक व तआला के वली यानी उसके नेक मकबूल बंदे से अल्लाह के दोस्तों के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है। जैसा कि हदीस शरीफ में फरमाया मन अदाली वलियन फ़क़द अज़नतु बिल हर्ब, कि जो मेरे वली से बुग़्ज़ रखता है उससे इनाद रखता है तो उसके साथ मैं ऐलान जंग कर रहा हूँ। अब आप हज़रात भी फैसला कीजिए कि अगर हम इनके वास्ते हमारे दिल में बुग़्ज़ रखेंगे तो क्या हमारी इतनी ताकत कि हम अल्लाह से जंग करेंगे? याद रखना हम अल्लाह से जंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह इनसे राजी हो गया है। इसीलिए शायर ने फरमाया कि सोफिया कौन है ये क्या देते हैं, अरे ये भटके हुए राही को मंजिल का पता देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और जो पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने हमसे कमेंट किया कि आपने लोकेशन नहीं बताया है, तो आप आइए मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में देखिए कि सरकार हजरत हाफिज शाह सैयद अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक अंबर तालुका दरगाह शरीफ रौना पराड़ा अंबर तालुका जिला जालना में मौजूद और मकामी मज़ार मुबारक आपका है। और आप हजरात अगर आना चाहते हैं, इनके दर से मुस्तफीद होना चाहते हैं, फैज़ हासिल करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर सरकार हाफिज सैयद अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह यानी रौना पराड़ा तालुका अंबर जिला जालना में तशरीफ लाइए और आपको इस नूरानी मंजर की अपने सर की आंखों से ज़ियारत कीजिए, दीदार कीजिए। उम्मीद है क्यों कि देखिए दीदाए कूर को क्या नजर आए क्या देखे, दीदाए कूर को क्या नजर आए क्या देखे, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। दरगाह किसका जमीन, तो चलिए मैं आप हजरात को दरगाह बारगाह के इस पार ले चलता हूँ।
देखिए ये सरकार का मजार अल्हम्दुलिल्लाह, ये मजार शरीफ है सरकार का, कमोबेश 22 मीटर का इसके खिलाफ लगता है, पूरा चौड़ा कच्चा रेत का मजार है कच्चा। और ये बारिश के आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी भी बारिश हो जाए सरकार के मजार पे से पानी जाता है लेकिन गिलाफ नहीं बह के जाता है। ये सरकार की जिंदा करामत है जो आप हजरात इस वीडियो में भी देख रहे हैं और अगर आप यहाँ पर आकर के भी देखना चाहते हैं तो आप आइए दरगाह शरीफ रौना परारा में सरकार के बारगाह की ज़ियारत कीजिए और देखिए सरकार की बारगाह है, बड़ी प्यारी बारगाह है। ये नूरानी मंजर है सरकार का अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात देखिए ये मज़ार शरीफ है सरकार का और अल्लाह तबारक व ताला इनके वसीले से दुआओं को सुनता है। अल्लाह तबारक व ताला इनके वसीले से दुआओं को सुनता है। तो अल्लाह तबारक व ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, यानी ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसके तरफ वसीला तलाश करो। तो ये वसीला, इनके वसीले से अल्लाह तबारक व ताला दुआओं को सुनता है। इसीलिए शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, वसीले के बिना राहत न पाई जबकि आदम ने, वसीले के बिना राहत न पाई जबकि आदम ने वसीला छोड़ने का हक कहा औलादे आदम को, वसीला छोड़ने का हक कहा औलादे आदम को, वसीला जिसने ढूंढा सिलसिला कायम रहा उसका। कभी बगदाद को देखो तो कभी अजमेर को देखो, कभी बगदाद को देखो तो कभी अजमेर को देखो। तो ये सब वसीले ही की बुनियाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकार का मज़ार मुबारक आप हाजरा देख रहे हैं, ये बड़ा प्यारा मंजर है रौना परारा के अंदर। तो इतना पानी आने के बावजूद में भी सरकार के दीवाने नहीं रुके, फिर भी दीवानावार आपकी बारगाह में चले आए हैं। तो चलिए आप हजरात इस पार से भी सरकार की इजाजत कीजिए। अभी तक जो हमने वीडियो बनाए थे तो ये हम अंबर तालुके में थे और सरकार के मजार के इस पार आ जाए तो ये धनसंगी तालुका आ जाता है। यानी दो तालुके हैं इसमें, एक धनसंगी तालुका और एक अंबर तालुका। अब हम इस पार आएंगे तो ये धनसंगी तालुका हो जाएगा। तो ये सरकार का मंजर है, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इनके फैजान से मालामाल फरमाए, इनके उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी से हमें मालामाल फरमाए, इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने मकबूल बंदों के सदक़े तुफ़ैल में मौलाए करीम तमाम आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं, जितने मोतक़िद हैं, ये बारगाहों से देखिए आप देख सकते हैं कि किसी भी वली के बारगाह में चले जाइए आपको हर धर्म के लोग नजर आएंगे। ये अल्लाह वालों के मजार से ये दर्श मिल रहा है कि अगर एक चीज़ आप देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान के मुल्क को अगर खुशनुमा देखना चाहते हैं तो अल्लाह वालों की बारगाह में आप हर धर्म के हर कौम के लोग नजर आएंगे। तो अल्लाह वाले सबको अपना फैजान बांटते हैं और जिनको भी इनका फैजान मिलता है वो दीवानावार सरकार की बारगाह में चले आता है, दीवानावार चले आता है और वो यही कहता हुआ है आता है कि रस्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, अरे बस्ती कितने दूर बसाई ये दिल में बसने वालों ने। तो ये अल्लाह वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम जितने भी ज़ायरीन आए हुए हम सबको इनके फैजान से मालामाल फरमाए और इनका रूहानी फैज हम पर जारी व सारी फरमाए। अल्लाह तआला हम तमाम के कारोबार में, हम तमाम के मकानों में खैर बरकत अता फरमाए, उनके फैजान से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हमारी बातें पिछले वीडियो में जो बाकी रह गई थी तो चलिए मैं अब आप हजरात को सरकार की बारगाह में हजरत हाफिज सैयद चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में ज़ियारत की तरफ लिए चलता हूँ। लेकिन उसके कबल कुछ अशार आपको बोलूंगा कि देखिए दीवाने को दीवाना ना समझो, दीवाना क्या सोचकर दीवाना बना है, दीवाने को तो ये सारा जहां देख रहा है, ना जाने दीवाना कहाँ देख रहा है। तो ये अल्लाह वालों के जो चाहने वाले होते हैं ये दीवानावार चले आए हैं। देखिए बारिश के आलम में सरकार के मजार के पास से, तुरबत के पास से पानी बह रहा है, तब भी ये दीवाने यहाँ पर आए हैं। इसीलिए शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, बड़े प्यारे अंदाज में कि रस्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितने दूर बसाई ये दिल में बसने वालों
والوں نے। تو چلیے آپ حضرات سرکار کے روزے کی زیارت کیجیے اور یہاں پر جتنی بھی جو پبلک دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے راضی کرے ہیں. جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طریقے سے ان کا ہو گیا، اللہ کا قرب جب ان کو حاصل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوانوں کا میلہ یہاں پر لگا کر کے رکھا ہے. جو آج بھی 650 سال سے یہاں دیوانہ وار لوگ سرکار کے بارگاہ میں چلے آ رہے ہیں. یہ سرکار کی ایک زندہ کرامت ہے کہ اتنی بارش میں بھی، اتنا مسلسل بارش ہونے کے باوجود سرکار کے بارگاہ میں پانی بہ رہا ہے، تب بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کو راضی کرنے کا نتیجہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو انہوں نے اللہ کو اللہ کے ذکر سے راضی کیا ہے، اور جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ نے ان کے چرچے کر رکھا ہے. جو دیوانہ وار لوگ یہاں پر چلے آئے ہیں، اسی لیے بڑے پیارے انداز میں شاعر نے فرمایا، مجھے کیا کمی ہے صنم سامنے ہے، مجھے کیا کمی ہے صنم سامنے ہے، میرا دینے والا میرے سامنے ہے، ہٹائیں گے کیا مجھ کو راہ سے رہزن، ارے میرا تیر کامل جب میرے سامنے ہے. تو آئیے سرکار کی بارگاہ کی زیارت کیجیے. یہ جو دیوانہ وار لوگ آئے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں؟ ان کو اللہ کے ولی کا فیضان مل رہا ہے، اس لیے وہ یہاں پر آئے ہیں. اور جو اللہ والوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے متعلق دیکھیے حدیث شریف ہے، من عادانی ولیا فقد اذنته بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمن. بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ تیرے دیوانے کہا جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ورنہ ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے، ورنہ ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے. تیرے سر پہ تاج ہے خواجہ مشکل کشائی کا، تیرے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ارے ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہا جاتے. تو چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت حافظ شاہ سید الدین ضیاء چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اور ان کی سوانح حیات بتاتا ہوں. تو دیکھیے حضرت حافظ شاہ سید الدین ضیاء چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے سرکار حضرت سید ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی عابدہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو آپ حافظ قرآن تھی. اور الحمدللہ حضرت حافظ شاہ سید الدین ضیاء چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نانی جان کی بارگاہ میں حضرت برہان الدین شاہ غریب رحمت اللہ تعالی علیہ ہر جمعہ کو جو ہے بعد نماز جمعہ خدمت میں آیا کرتے تھے. اور سرکار جب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو آپ ایک دن حضرت بی بی صاحبہ کے ملاقات کے لیے جمعہ کے روز آئے، ہر جمعہ کے حسب معمول کے حساب سے. تو جب آپ ان کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ کی 14 سال کی لڑکی ہے جو حضرت کی والدہ ماجدہ ہے. تو ایک دم ان کو دیکھ کر کے آپ نے تبسم فرمایا، یعنی مسکرایا. مسکرانے کے بعد بی بی صاحبہ کی والدہ ماجدہ یعنی سرکار کے نانی جان نے پوچھا کہ برہان الدین غریب تمہاری یہ مجال کہ تم میری صاحبزادی کو دیکھ کر کے تبسم فرما رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ امی جان بات یہ نہیں ہے، میں تو آپ میرے پیر و مرشد کی بارگاہ کا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور میں حاضری کے لیے جمعہ کے روز یہ آیا کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پیشانی سے مجھے ایک ولی سلام کر رہا ہے، ان کے پیشانی سے. تو حضرت نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بغیر شادی کے لیے اگر یہ لڑکا دنیا میں وجود میں آ جائے تو یہ تو بات عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائیں گی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ استخارہ کیجئے. اسی حد معمول کے حساب سے آپ نے جو ہے استخارہ کیا. استخارہ میں یہ بات واضح کہی کہ آپ نے جب استخارہ میں دیکھا تو یہ طے ہوا کہ مغرب کی طرف سے شخص آئیں گے، ان کا نام رہے گا حضرت سید ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے آپ کا نکاح ہوگا. تو جب یہ ذکر اذکار سب ان کے یہ باتیں مشورے میں ہو گئی، تینوں کا استخارہ ایک ساتھ ہوا. آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی استخارہ فرمایا، آپ کے نانی جان نے بھی استخارہ فرمایا، اور آپ حضرت برہان الدین غریب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی استخارہ کیا. تو تینوں کے استخارہ کی ترتیب ایک ہی تھی. تو حد معمول کے حساب سے جب سرکار سید ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ خلدآباد شریف تشریف لائے تو نکاح کی بات طے ہوئی. جب نکاح کی بات طے ہوئی تو آپ کے پاس ایک ہی لباس تھا، اور سرکار کی والدہ ماجدہ جو ہے ہمیشہ سیاہ لباس میں رہا کرتے تھے اور روزانہ 500 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے اور زیادہ تر وقت عبادت میں گزار دیتے تھے. تو آپ سے سید ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد سرکار ضیاء الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 دن آپ کے ساتھ رہے.
3 दिन के बाद हजरत सरकार जियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी अपने खाली से सरकार की वालिदा माजिदा ने इजाजत तलब की कि आपके साथ जब से मेरा निकाह हुआ है मेरी इबादतों में खलल पैदा हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दीजिए। फिर सरकार की वालिदा माजिदा ने जब इजाजत दी तो आपने फरमाया कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों? कि जो आपके वतन मुबारक से जो लड़का तवल्लुद होगा वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पूरा मुकम्मल हाफिज कुरान ना बन जाए। तो आपने ये 1400 पार्टी के जो बुजुर्गाने दीन थे उनको गवाह रखा इस पर गवाह रखने के बाद आपने फरमाया कि मैं मेरा शहजादा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपके शिबली वारिन पूरा मुकम्मल हाफिज कुरान ना हो जाए। तो सरकार कमोबेश 2 रिवायत हैं, एक रिवायत में 18 महीने के बाद तवल्लुद हुए, एक रिवायत में 2.25 साल है। और ये जो मैं आपको वाकयात बता रहा हूँ महबूब तवारीख, ये महबूब तवारीख तज़किरा औलियाए दक्कन किताब है, सफा नंबर 530, 531, 532, 533, 534 में ये जिक्र मैंने जो मुताला किया है तो अपने मुताबिक बता रहा हूं कि सरकार फिर 2.25 साल के बाद दुनिया में तशरीफ लाए। अब सरकार दुनिया में तशरीफ लाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपके मामला कैसे थे? हजरत सरकार हाफिज सैयद अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के बचपने से ही करामत बताया करते थे, आपके पास से करामत जरूर होती गई। और हजरत हाफिज शाह सैयद अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा हर जुमा को बाद नमाज जुमा महफिल समा किया करते थे। हर जुमा को बाद नमाज जुमा महफिल समा किया करते थे। तो आपके महफिल में बड़े बड़े बुजुर्गान दीन और आपके खलीफा हजरत सैयद निजामुद्दीन इदरीस सादातुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह रहा करते थे। अब ये हजरत सैयद निजामुद्दीन इदरीस सादातुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ये तिजारत किया करते थे। तिजारत के तौर पर आप दहली से जो है खुल्दाबाद शरीफ तशरीफ लाए और खुल्दाबाद शरीफ में तशरीफ लाने के बाद हजरत सैयद निजामुद्दीन इदरीस सादातुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह एक गोल पत्थर लेकर हमेशा घुमाया करते थे हमेशा। तो देखिए इस बात पर एक अशार बोलूंगा कि फकीरों से जरा संभल कर तस्करा करना, फकीरों से जरा संभल कर तस्करा करना। अरे ये वो लोग हैं जो सूटी नदी से भी पानी लिया करते हैं, ये वो लोग हैं जो सूटी नदी से भी पानी लिया करते हैं। तो सरकार हजरत हाफिज सैयद अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब देखा निजामुद्दीन इदरीस सादातुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया कि निजामुद्दीन तालीबे मौला होकर के तो मखलूक खुदा में परेशान हो रहा है। तो आपने अपने पत्थर को नीचे फेंका। बोले सरकार मैं बहुत बुजुर्गों के पास गया, किसी ने मुझे पहचाना नहीं और आपने मुझे पहचाना है, और आपने जब मुझे पहचाना है ये पत्थर मैंने फेंक दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि जो मुझे पहचान लेगा वो मेरा पीर और मैं उसका मुरीद। तो देखिए पीरी मुरीदी का भी मामला है अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने से चलता हुआ रहा है, हमारे नबी के दौर से चलता हुआ रहा है। पीर मुरीद खुलाफा और सही सरकार से निजामुद्दीन इदरीस सादातुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वैसे पूरी जिंदगी आपने जो सरकार हाफिज सैयद अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ गुजारी। अब सरकार जब फरीदाबाद शरीफ से परारे शरीफ को तशरीफ लाए, अब यहाँ पर तशरीफ लाने के बाद ये पूरे मामला जो जंगल के थे, ये जो आप नदी देख रहे हैं पानी बह रहा है, ये उस वक्त में बहुत जंगल और बियाबान का मामला था। और सरकार जब यहाँ पर तशरीफ लाए थे तो यहाँ पर 2 रक्कस थे और एक चोर थी, जंगल बियाबान था। तो रक्कसों ने कहा कि अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो हम यहाँ गांव को बसने नहीं देंगे, अगर आप बसाना चाहते हैं तो जो लोग यहाँ पर आएंगे हम उसको जिंदा निकल जाएंगे। तो सरकार ने उसके 2 टुकड़े किए, जब फेंका तो एक रौना के ऊपर पे जाकर के गिरा। अभी देखिए सरकार हजरत हाफिज सैयद अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सन 801 हिजरी में रौना परारा तशरीफ लाए, जिन्होंने कहा आपको कि जो रक्कस था उसके एक को जो फेंके तो रौने के ऊपर गिरा और दूसरा परारे के ऊपर गिरा। फिर इसकी बहन एक राक्षसनी थी, उसने कहा कि जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप यहाँ पर मुहान पजीर रहेंगे, आप यहाँ पर रुक जाएंगे तो लोग जो आपके पास में आएंगे तो मैं उनका खून पी जाऊंगी, उनका खून पी जाऊंगी, उनको जिंदा निकल जाऊंगी। तो आपने अपनी करवली से जमीन की तरफ इशारा किया, जमीन की तरफ इशारा किया तो वो चूहे अंदर धस गई और फरमाया कि जो भी यहाँ पर बकरे जुबा होंगे उसका जो खून होगा ये तेरा रिस्क है। और रक्कों को फरमाया जो बकरे जुबा होंगे उसकी जो हड्डी है वो तेरा रिस्क है। यानी कि देखिए अल्लाह वालों के पास में चाहे चुड़ैल हो, शैतान हो, जिन्नात हो, खबीस हो, आसरात हो, पलीद हो, ये कुछ काम नहीं करते, इनकी ताकत काम नहीं करती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का खौफ है और न किसी चीज का गम है। और अल्लाह नाम तखुन ये लोग मुत्तक़ी और परहेजगार है। जब अल्लाह इनका हो गया है तो सारी खुदा इनकी हो गई है। तो इसीलिए क्या कहा शायर ने कि ये नाज अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस खाट से ये मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस खाट से ये मंगतों के गुजारे नहीं होते। अरे बेदान ही बिक जाओ इस बाजार नबी
में ये शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये सरकार हाफिज सैयदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने खलीफा सैयद निजामुद्दीन इदरीस सादातुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया और कहा कि आप हिंदी पठन चले जाओ। फिर सरकार ने फरमाया कि हुजूर मेरे तो 2 फर्जंद हैं, इनको छोड़कर के कैसे चले जाऊं। तो देखिए सरकार हाफिज सैयदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आप खामोश रौना पराड़ा में 36 साल रहे, खामोश 36 साल सैयद निजामुद्दीन इदरीस सादातुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में रहे और आपने अपनी हयात में इस दारे फानी से कूच कर जाने से पहले फरमाया कि मेरे बाद में भी मेरा खलीफा इदरीस जिसे चाहे खिलाफत दे और अगर वो खिलाफत देगा तो गोया उसको मेरी खिलाफत होगी। ये सरकार ने अपनी किताब में फरमाया। मैंने किताब का नाम आपको पहले भी बताया, तस्वीर औलिया दक्कन, ये सफा नंबर 533 में इसका जिक्र है। तो देखिए ये सबान हयात हजरत हाफिज शाह सैयदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की है और यहाँ पर जितने भी बकरे जुबा होते अल्हम्दुलिल्लाह कोई बकरे का हड्डी आपको नजर नहीं आएगी, कोई खून नजर नहीं आएगा। बारिश के आलम में पानी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की ये जिंदा करामत है कि पानी जितना भी आ जाए मजार के ऊपर से चला जाता है लेकिन सरकार का गिलाफ बह के नहीं जाता, सरकार का गिलाफ यहाँ से बह के नहीं जाता है, हफ्ता भी नहीं है। तो ये अल्लाह वालों की करामत है। इसीलिए शायर ने फरमाया उल्टे ही चाल चलते हैं दीवादान इश्क और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो ये सरकार की जो मैंने सबान हयात आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों में आपका जिक्र है, तज़किरा है, औलिया दक्कन में है, महबूब तवारीख में है, फतहुल औलिया में है, तारीख खंदार में है और मुंतखब औलिया किताब का नाम है उसमें भी है। तो आप मुताला करके भी पढ़ सकते हैं। ये सरकार का मज़ार शरीफ बमकाम रौना पराड़ा में आपका मजार मुबारक है हजरत सैयदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये आपका मजार कच्चा रेत का मजार है, सरकार का कोई बना हुआ मजार नहीं है, रेत का मजार है। पानी के आने के बावजूद यहाँ से गिलाफ नहीं बह के जाता, कोई नुकसान नहीं होता। ये सरकार की जिंदा करामत है। और जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, अब देखिए बहुत सारे लोग सरकार के पास में आते हैं, बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं कि अल्लाह वालों के पास जाके उन्हें क्या मिलता है। क्या आपने नहीं सुना कि अल्लाह वालों के पास किस मुश्किल का हल नहीं है? अल्लाह वालों के पास में हर मुश्किल का हल है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहा है वमन युद्लिल फलन तजीद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, कि बस गुमराही के गड्ढे में पड़ा है वो शख्स जिसमें कोई वली या कोई मुर्शिद ना पाया। यानी ये पीर और मुरीद का रिश्ता है, मुरीद होने की दलील है। तो ये पीरी मुरीदी का ही मामला है जो रौना पराड़ा में आपको नजर आ रहा है चारों तरफ। इसीलिए शायर ने फरमाया बड़े प्यारे अंदाज में कि खुद में बेमिसाल है ये आस्था, खुद में बेमिसाल है ये आस्था, फैज पाता है इस दर से सारा जहां, जाके रौना पराड़ा में देखो ये समा, जाके रौना पराड़ा में देखो ये समा। सैयदी बासफा सैयद अलाउद्दीन दिया, आपकी नूरानी कुर्बत पे लाखों सलाम, आपकी नूरानी कुर्बत पे लाखों सलाम। तो ये आसरात और पलीद के भी जो मामला हैं सरकार के पास में ये इलाज होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सरकार के पास में आसरात पलीद जिन्नात खबीस, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी नीयत साफ है तो अल्लाह वालों के दर के फैजान से जिस्मानी बीमारियां भी दूर होती हैं। लेकिन इसमें अकीदे का होना जरूरी है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, कि हमारी जुबान से उसका इकरार हो और दिल से उसकी तस्दीक हो। और क़ाल वल ईमान तस्दीक, ईमान कहते हैं अकीदे को, अगर अकीदा दुरुस्त है तो ईमान दुरुस्त है। खैर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और इनके फैजान से हमें मालामाल फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। MS20 यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए इसके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और घंटे को दबाइए। ये सरकार का ही चैनल है। ओके देखिए जो जानकारी मैंने आपको बताया सरकार की सबान हयात, क्या ये आप लोगों के समझ में आई है? और अगर समझ में आई है तो आप इसको जो है रिसीव कीजिए, यानी कि कमेंट कीजिए और यहाँ पर सरकार की बारगाह में हाजिरी देने की कोशिश कीजिए, सरकार के पास आने की। और सरकार के पास आकर इनके फैजान से माला माल होंगे। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और घंटी को दबाइए। ये चिश्तिया फूल सेंटर हाफिज सैयद मुजीब साहब की दुकान है और यहाँ से भी बारगाह में एंट्री होती है। तकरीबन दुकान है जहाँ से सरकार की तरफ बारगाह की तरफ एंट्री होती है। हाफिज सैयद मुजीब साहब की चिश्तिया फूल सेंटर दरगाह शरीफ रौना पराड़ा अंबर तालुका जिला जालना।
اور آگے بھی بہت ساری دکانیں ہیں. وہاں پر ہمارے الطاف بھائی کی دکان ہے, یہ جو سامنے ہے یہ سید الطاف, اور ادھر سید منور صاحب کی دکان ہے, سید صدیق صاحب کی کرانہ دکان ہے. یہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں, یعنی الحمدللہ سید اظہر صاحب کی پھول کی دکان ہے. جو یہ جتنے بھی دکانیں دکھیں گے پورے خدامین کی دکانیں ہیں, اور پورے سرکار کے خدامین ہیں, یہ انہیں کی دکانیں ہیں الحمدللہ. اور ادھر سے جو ہے بارگاہ کی طرف پھر انٹری ہوتی ہے سرکار کے بارگاہ کی طرف, یہ سرانے کی طرف سے انٹری ہوتی ہے سرکار کی. جو بات ہے دونوں کو بول دیں گے, جو بات ہے بات ہے تھوڑا نہ ہوگا میں چلتے رہتے نام ہے نام ہے تمہارا خالی تمہارا بول ڈالنا. یہ سید انصار صاحب کی پھولوں کی دکان ہے, یہ بھی دربار کے خادم ہیں, یعنی جتنی بھی آپ کو یہاں پر دکانیں دکھیں گی الحمدللہ یہ پورے سرکار کے خادموں کی ہی دکانیں ہیں. یہاں پر جتنی بھی دکانیں ہیں پورے سرکار کے خادموں کی دکان ہے الحمدللہ. اور پورے خادم یہ سید صغیر صاحب کی دکان ہے, یعنی پورے بارگاہ کے آس پاس میں پورے الحمدللہ پھولوں کے دکانیں ہیں, اور سرکار کے پاس میں کھلونے کی دکان ہے. جو بھی دکھیں گے آپ کو پورے مقامی لوگ ہیں یہاں کے ہی. اب جب بکرے ذبح ہوتے وہاں جائیں گے, اب ایسا بولتا ہے کہ تو نہیں پورے دن میں ڈالو, دو نہیں بتاتا. ہاں ایک بیگ فری تھا, جاؤ ایک بیگ جہاں پر بکرے ذبح وہاں لے چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے میں آپ حضرات کو آج جو ہے اس بارش کے سہانے موسم میں سرکار حضرت حافظ شاہ سید علاء الدین ضیاء چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے لے چلتا ہوں. اور آپ حضرات پانی کا بھی منظر دیکھیے. تو بڑے پیارے انداز میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ فضل خدا سے ہم کو تو سید کا در ملا, فضل خدا سے ہم کو تو سید کا در ملا, تیرا